सबसे पहले नमस्कार। हाँ, हर किरदार के पहले कुछ रिसर्च किया जाता है और ख़ासकर जब साहित्यिक तौर पर इतने बड़े राइटर ने लिखी है, विलियम शेक्सपियर। तो ये हम स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो ओथेलो मैंने पढ़ा था और पढ़ी है। और जिस कैरेक्टर को मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, कैसियो, एक्चुअली वो मुझे बिल्कुल नापसंद है ओरिजिनल में। और इस फिल्म के दौरान मुझे याद है कि जब मुझे विशाल भाई ने इस फिल्म के लिए बुलाया था ऑफ़र करने के लिए, तो मैंने कहा मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन विशाल भाई रहने देते हैं, कोई और फिल्म करते हैं कभी और, क्योंकि कैसियो बहुत बहुत बोरिंग और अनचैलेंजिंग कैरेक्टर और बहुत यूनिडायमेंशनल मुझे लगा। तो लगा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कैसियो करने के लिए कह नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें केसु फिरंगी करने के लिए कह रहा हूँ। तो मैं कहा चलो सुन लेते हैं। एंड व्हेन आई हर्ड द नरेशन, मुझे नरेशन जैसे ही ख़त्म हुआ, मैं खड़ा हुआ, विशाल भाई से गले लगा और मैं कहा शूटिंग कब करनी है बताइए। तो इतना मज़ा आया क्योंकि हालांकि ये एक एडेप्टेशन है, एक उसमें अपनी इंटरप्रिटेशन है विशाल भाई की, और जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे उसका एक जो हर हर ट्विस्ट को जिस तरह से उन्होंने अपने आप पोर्ट्रे किया, और जिस तरह से पूरी एक विदेश में कहीं बीती हुई घटना को हिंदुस्तान में जिस तरह से समाया है, हमारी समाज में कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, और यूपी पॉलिटिकल माफिया में जिस तरह से उसे बिठाया गया है, रचा गया है, बहुत पसंद है मुझे। Well, it's not an item number. I am playing a village entertainer. Her name is Billo Chaman Bahar. So her job is dancing and entertaining. So it's not an item number. Item numbers in Hindi films are additional songs that are put in without any context with the film, just to please people and to have some fun element and something foot tapping. But this is not an item number. It is very relevant in the film. It definitely does provide entertainment. It's two of the best songs in the film are on me, picturized on me, but they are a part of a film. विपाशा, ये जो आपका बीडी जलेले है वो जी शिल्पा शेट्टी के मैं आई हूँ यूपी बिहार में काफी लुक काफी सिमिलर है, तो व्हाट इज देखिए, योर लुक टेक तो ऑन बिल्कुल सिमिलर नहीं है, आपको पता नहीं क्या सिमिलर दिखा। नहीं वो दैट पीपल आर डांसिंग अराउंड वन गर्ल, दैट या इट हैज़ दैट रॉ अपील। एक इतना कोरियोग्राफ्ड एंड कोऑर्डिनेटेड रियलिटी में थोड़ी ना होता है कि लोग एंटरटेन जब कर रहे हैं कि सब कोरियोग्राफ्ड मैनर में डांस करेंगे। इट वॉज सपोज टू बी वेरी रियल। सो शी बेसिकली शी इज़ अ काइंड ऑफ एंटरटेनर जो एक स्टेज पे बैठती है, एक माइक रहता है और दो तीन उसके सपोर्टिंग जो लोग म्यूजिशियंस हैं, and then she dances, she sings and she dances, and the people are involved also, they also like with the song, as the song moves ahead they also participate in it. So maybe that's why the similarity. ओमकारा जो कैरेक्टर है, जो कि ओथेलो का कैरेक्टर है, वो एक यूपी का वो एक छोटी जगह का एक बॉस है, एक सरदार है, जो कि एक काफ़ी एग्रेसिव वायलेंट कैरेक्टर है, और हाउ ही फॉल्स इन लव और कैसे उसे अपने लोग प्लान करके हार्म करने की कोशिश करते हैं और लीड हिम टू समथिंग विच इज़ रॉन्ग। अजय, आपने बताया जैसे ओमकारा ओथेलो का है, तो आपने ओथेलो कितनी बार पढ़ी? मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है, मैंने उसके सिनॉप्सिस पढ़े हुए हैं, और मुझे क्योंकि ये एक अडेप्टेशन है, जो आइडिया था, जो लाइन थी, वो तो बहुत सिंपल है, जो ओथेलो की भी है और जो ओमकारा की भी है। तो इसे जिस हिसाब से विशाल ने अडेप्ट किया है, दैट इज़ व्हाट आई वाज कंसंट्रेटिंग मोर ऑन। I think this was the first and the main thing. How I got offered it, I'm not sure, because I think Vishal liked Dil Chahta Hai, which has got very little in common with Langda Tyagi. I think when we read the script, set in Western UP, political mafia, that kind of language, that kind of look. We were on the same page from the start. The kind of clothes it should be. It was my idea that I think that the hair had to go. It was quite long then, and I think after Nirmal Pandey's character in Bandit Queen, it was no longer original to play the character with long hair.
So I'd never shaved it before. I'm a Leo and I'm quite attached to my hair. Um, so shaving it off was a instinctive, correct suggestion on my part. But then later on, I don't know if it's vanity or some kind of nerves that basically I was a bit afraid of looking very, very bad. So I had a bit of a panic attack. But it was on Eid, so Vishal sort of, I don't know if he was joking or serious, but suggested that I sacrifice my hair to the movie. So that's how it kind of started. A lot of it was in the script, the fact that he has a limp, but finding the correct kind of body language for a character like that, which is very far away from what comes naturally to me, was a very exciting process. इसी बात का ख्याल रखा कि जो उनके कैरेक्टर्स की ज़बान है, जो उस एरिया की ज़बान है और जिस ज़बान में आपको पूरी फिल्म सुनाई दे रही है, वो गाने आपको उस ज़बान से अलग ना लगें। और सबसे ज़रूरी चीज़ यही थी जिसका ख्याल रखा जाए। उसके अलावा उसकी सिचुएशंस ज़रूर वेरिएट करती हैं। वो एक फोक सॉन्ग के साथ साथ वो एक क्लासिकल बेस के गाने भी हैं। उसके अलावा बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशन है, जैसे आचल दिन को रोके। उसके अलावा जो थीम सॉन्ग है ओंकारा, इट इज़ द लेजेंडरी स्टाइल ऑफ अ लेजेंडरी बार्ड सिंगिंग ऑफ आला उदल। जिस तरह से आला उदल गाया जाता है मध्य प्रदेश में और कुछ एरियाज़ में यूपी के, उसका स्टाइल वो है। तो मुझे इसमें कंपोज़र की रेंज बहुत बड़ी लगती है। विशाल अच्छे डायरेक्टर तो हैं, उन्होंने पहले ही साबित कर लिया है, तो उनकी पिछली फिल्म से साबित हो चुका है और इस फिल्म में मुझे उससे भी आगे नज़र आते हैं। लेकिन एज ए कंपोज़र उनकी जो रेंज इस फिल्म में है, मेरा ख्याल है इससे पहले नहीं देखा होगा।